दूरस्थ गांव में, जो घने जंगल के भीतर बसा हुआ था, वहां एक पुराना परित्यक्त हवेली था जिसे होलो क्रीक मैनर के नाम से जाना जाता था। गांव वाले उस जगह से दूर रहते थे। वहां होने वाले काले अनुष्ठानों और प्रतिशोधी आत्माओं की कहानियां फुसफुसाते रहते थे, जो उसकी दीवारों में भटकते थे। हवेली दशकों से अछूती पड़ी थी, उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और उसकी दीवारें रेंगते हुए बेलों से ढकी हुई थीं। एक तूफानी रात कॉलेज के दोस्तों का एक समूह रोमांच की तलाश में कुख्यात हवेली का पता लगाने का फैसला करता है। उनमें एलेक्स, एक संशयवादी लेकिन जिज्ञासु इतिहास के छात्र, जेस, एक साहसी फोटोग्राफर, मार्क, एक रोमांचक व्यक्ति, और एमिली, जो अधिक संकोची थी लेकिन पीछे नहीं रहना चाहती थी। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचे, हवा पेड़ों के माध्यम से चीखने लगी और बिजली ने उस भयावह संरचना को रोशन कर दिया। जब उन्होंने दरवाजा धक्का दिया तो वह एक अप्रिय चरमराहट के साथ खुल गया, जिससे एक भव्य लेकिन सरागला फोयर दिखाई दिया। हवा में भारी धूल लटकी हुई थी और हल्की फफूंदी की गंध कुछ और डरावनी गंध के साथ मिल गई थी। उन्होंने अपनी खोज शुरू की, कमरे से कमरे में घूमते रहे। जेस ने तस्वीरें लीं, उसके कैमरे की फ्लैश ने थोड़े समय के लिए अंधेरे को रोशन किया। जैसे ही वे गहराई में गए, उन्हें दीवारों पर अजीब निशान और पुराने फटे हुए किताबों के अवशेष मिले, जिनमें समझ से बाहर की लिखावट भरी हुई थी। तहखाने में उन्हें एक छिपा हुआ कक्ष मिला। दीवारें संरक्षित नमूनों और प्राचीन अवशेषों से भरी जारों से भरी हुई थीं। कमरे के केंद्र में एक बड़ा पत्थर का वेदी थी, जिस पर गहरे सूखे खून के दाग थे। हमेशा की तरह साहसी मार्क ने सुझाव दिया कि वे मजे के लिए एक नकली अनुष्ठान करें। संकोच करते हुए लेकिन जिज्ञासु समूह ने सहमति व्यक्त की। वेदी पर पाई गई धूल भरी किताब का उपयोग करते हुए उन्होंने एक मंत्र का उच्चारण किया। जैसे ही आखिरी शब्द उनके होंठों से निकले, कमरे में ठंडी ठंडक छा गई और उन्होंने जो मोमबत्तियां जलाई थीं, वे बुरी तरह से झिलमिला उठीं। अचानक कमरा अंधेरे में डूब गया। दोस्तों ने अपनी टॉर्च ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने उन्हें जलाया तो उन्होंने खुद को खोखली आंखों और विकृत अभिव्यक्तियों वाले भूतिया आकृतियों से घिरा हुआ पाया। जैसे ही आत्माएं उनके करीब आईं, दहशत फैल गई। एमिली चीख पड़ी और मार्क ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे दीवार के खिलाफ फेंक दिया। दोस्तों को एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ प्राचीन और पुरुषवादी चीज को जगा दिया था। आत्माएं फुसफुसाने लगीं, उनकी आवाजें ब्लैकबोर्ड पर नाखूनों की तरह थी, जिससे पता चला कि हवेली काले अनुष्ठानों की जगह थी, जहां निर्दोष जीवन का बलिदान किया गया था ताकि राक्षसी इकाइयों को बुलाया जा सके। बचने के लिए बेताब, एलेक्स को अनुष्ठान को उड़ने के बारे में पढ़ने का याद आया। उन्होंने जल्दी से किताब में एक मार्ग ढूंढा और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। आत्माएं क्रोध में चीखने लगीं, उनके रूप झिलमिलाने और विकृत होने लगे। एक अंतिम बहरा करने वाली गर्जना के साथ आत्माएं गायब हो गई और कमरा अपने पिछले रूप में वापस आ गया। डरे और आतंकित होकर दोस्त हवेली से भाग गए, ये कसम खाई कि जो हुआ उसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। जैसे ही वे जंगल के किनारे पर पहुंचे, जेस ने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि दरवाजे में एक आकृति खड़ी थी, जो चमकती शत्रुतापूर्ण आंखों से उन्हें देख रही थी। उस रात के बाद से दोस्त दुस्वप्न और अजीब घटनाओं से परेशान थे। उन्हें पता था कि होलो क्रीक मैनर ने उन्हें चिह्नित कर दिया था और इसका अंधेरा प्रभाव उनके साथ जहां भी जाते थे, एक याद के रूप में पीछा करेगा कि कुछ दरवाजों को कभी नहीं खोलना चाहिए और कुछ रहस्यों को सबसे अच्छा दफन कर देना चाहिए। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Wouldn't wanna